आप ये कुछ पौधे सामने रख के बैठे हुए हैं, ये क्या चीज है? हमें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें और इसके बारे में बताएं, इसके फायदे बताएं। और आपकी ये जो हॉबी है, आप बता रहे थे कि मेरी ये हॉबी है और मैं पार्ट टाइम इनको टाइम भी देता हूं, और इनसे इतनी क्यों मोहब्बत है? सर, इससे इसलिए मोहब्बत है कि मेरा ताल्लुक थोड़ा जर्नलिज्म के साथ साथ ना आर्ट से भी है। मेरा अच्छा। जो स्टडी जो बैकग्राउंड है वो फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट। अच्छा तो इसका जो कॉडेक्स है, ये जो कॉडेक्स कहलाता है, इसका तना जो है कॉडेक्स कहलाता है जी। तो ये बड़ा आर्टिस्टिक होता है। ये मुख्तलिफ शेप्स का होता है। ये जैसे ये है, देखिए। जी जी तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है बाकायदा, ये पूरा। बिल्कुल। तो इस पौधे को जो है ना काफ़ी सालों पहले जो है ना इस पौधे ने अट्रैक्ट किया और इसको पता किया कि भाई ये है कौन सा पौधा। तो बाद में पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता कि ये लोकल के साथ साथ जो है ना लोकल ब्रीडिंग के साथ साथ ये इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं और जो कि सिर्फ हमें नेट पे दस्तियाब है। आपने इसकी कितनी इकसाम पाली हुई हैं? और अभी जो हमारे पास ये एग्जाम पड़ी है, ये कौन कौन सी है और कौन से कंट्री की है, ये थोड़ा सा गाइड करें हमारी ऑडियंस को। नोवा तंजानिया कहलाता है। सही, ये नोवा तंजानिया। जी, ये नोवा तंजानिया। इसके पत्ते में हालांकि देखिए ये भी एडेनियम है और ये भी एडेनियम है, सही। लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, आपके पास ये दोनों पौधे घर पे मौजूद हैं? घर पे मौजूद है। और इन पे जो फूल आते हैं उनमें कोई डिफरेंस भी है? ये थाईलैंड का है। ये थाईलैंड के में बहुत ज्यादा काम होता है इसको। थाईलैंड और इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा है, प्रोफेशनली और कमर्शियली बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये इसकी रूट्स देखें तो ये रूट ट्रेन कहलाता है। सही, ठीक है। इसमें इसकी रूट ट्रेन की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे आप चेक करें कि ये किस तरह की नर्सरी है और किस तरह का नजारा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। और मेरे ख्याल में ये बुरा किसी को नहीं लगेगा। नेचर किसी को भी बुरी नहीं लगती। नेचुरल चीजें और इंपोर्टेड नर्सरी की दुनिया का बादशाह रेयान नर्सरी, आर एन नर्सरी। और कराची में कहां पे है, इसकी टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो में आपने साथ रहना है। और अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, माजिद भाई, और इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आते हैं और क्यों ये इतना जरूरी समझते हैं कि कौन कौन सा पौधा घर पे होना चाहिए। तो मिलते हैं माजिद भाई से। पहले तो जानते हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं और कुछ नॉलेज की बातें। माजिद भाई पुराने इस जो नर्सरी गार्डनिंग के शौकीन आदमी हैं और जर्नलिस्ट हैं ये, लेकिन इनकी हॉबी है। और हॉबी कैसे बनी इनकी ये प्लांटेशन की, और इस चीज में ये कैसे आ गए, तो ये सारी चीजें जानते हैं। तो चलते हैं, अभी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा सर, अभी आप ये कुछ पौधे सामने रख के बैठे हुए हैं, ये क्या चीज है? हमें थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को गाइड करें और इसके बारे में बताएं, इसके फायदे बताएं। और आपकी ये जो हॉबी है, आप बता रहे थे कि मेरी ये हॉबी है और मैं पार्ट टाइम इनको टाइम भी देता हूं, और इनसे इतनी क्यों मोहब्बत है? सर, इससे इसलिए मोहब्बत है कि मेरा ताल्लुक थोड़ा जर्नलिज्म के साथ साथ ना आर्ट से भी है। मेरा अच्छा। जो स्टडी जो बैकग्राउंड है वो फाइन आर्ट और कमर्शियल आर्ट। अच्छा तो इसका जो कॉडेक्स है, ये जो कॉडेक्स कहलाता है, इसका तना जो है कॉडेक्स कहलाता है। जी। और ये बड़ा आर्टिस्टिक होता है। ये मुख्तलिफ शेप्स का होता है। ये जैसे ये है, देखिए। जी जी तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है बाकायदा, ये पूरा। बिल्कुल। तो इस पौधे को जो है ना काफ़ी सालों पहले जो है ना इस पौधे ने अट्रैक्ट किया और इसको पता किया कि भाई ये है कौन सा पौधा। तो बाद में पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता कि ये लोकल के साथ साथ जो है ना लोकल ब्रीडिंग के साथ साथ ये इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं और जो कि सिर्फ हमें नेट पे दस्तियाब थी। और कुछ ये पौधा भी ऐसा जादुई पौधा है, एकदम मिस्ट्रिकल पौधा है कि ये इतना लोगों को करीब ले आता है, जो अपने जो इसके लवर हैं, कि वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह जो है ना जुड़ जाते हैं आपस में। तो सही। ये करते करते, हालांकि मैं इस नर्सरी से बहुत दूर रहता हूँ, अच्छा। लेकिन एक वक्त आया कि मुझे पता चला कि आर.एन. नर्सरी के पास जो है ना इसकी काफ़ी वैरायटी हैं और इम्पोर्टेड पौधे भी होते हैं। तो
एक दिन हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आके जब बैठे तो ये जैसे इस हम केबिन में बैठे हुए हैं या ये जो हम बैठक बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पर बैठे तो बहुत एक नेचुरल माहौल में मज़ा भी आया। तो अमूमन हमारे बच्चे भी अब यहाँ पर आते हैं, तो यूं इस पौधे की तरफ आया और इनके पास इस पौधे की बहुत सारी वैरायटीज थी। ये इसमें कलर फूलों में भी बहुत सारी वैरायटीज है। फूलों में तो लातादाद है कि आप शुमार ही नहीं कर सकते, क्योंकि फूल आपस में एक दूसरे से जो पॉलिनेट करते हैं तो वो फिर दो रंग मिलके तीसरा रंग बनाते हैं, तो वो बढ़ती जा रही हैं और वो ग्राफ्ट भी होते हैं। तो एक तो वो इसकी फैमिली है, दूसरी फिर इसकी जो मुख्तलिफ नस्लें हैं, जो स्पीशीज़ है इसकी, वो बहुत सारी हैं इसमें। सही। कुछ अफ्रीका की हैं, कुछ थाईलैंड की हैं, कुछ अरब कंट्रीज़ की हैं, बहुत सारी आती हैं जो कि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सही। तो फिर इसको अपने हिसाब से ट्रेन भी किया जाता है। ये पौधा बहुत फ्रेंडली भी है, नाजुक भी बहुत है और मजबूत भी बहुत है, एक वक्त में दोनों चीजें बिल्कुल ऐसे ही है। सही। नाजुक इस तरीके से कहते हैं कि चूंकि ये डेजर्ट रोज भी कहलाता है और बेसिकली ये पथरीले इलाकों का पौधा है और फुल धूप में, फुल सनलाइट में इसको चाहिए होती है। 6 से 8 घंटे की इसको धूप में बड़ा खुश रहता है और फलता फूलता है। सही। और अदरवाइज जो है वो जैसे बरसात ज़्यादा हो गई या आपने कुछ ऐसा इसका सॉइल मीडिया इसका ऐसा बना दिया कि जिसमें पानी रुक गया, तो फिर इसकी जड़ें जो है ना अंदर से वो गलना शुरू होती हैं और बाहर से पता नहीं चलता। अमूमन एक आम आदमी को जब पता चलता है कि जब वो नाकाबिले इलाज रह जाता है। आपने इसकी कितनी इकसाम पाली हुई हैं, और अभी जो हमारे पास ये इकसाम पड़ी है ये कौन कौन सी है और कौन से कंट्री की है, ये थोड़ा सा गाइड करें हमारी ऑडियंस को। जी अच्छा, अभी मैं जो देखने आया था जी, ये जो थिन लीफ का कहलाता है, ये तंजानिया, अफ्रीका में तंजानिया में से डिस्कवर हुआ था ये। अच्छा। तो ये नोवा तंजानिया कहलाता है। सही, ये नोवा तंजानिया। जी, ये नोवा तंजानिया। इसके पत्ते में हालांकि देखिए कि ये भी एडेनियम है और ये भी एडेनियम है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, आपके पास ये दोनों पौधे घर पे मौजूद हैं? घर पे मौजूद है। और इन पे जो फूल आते हैं उनमें कोई डिफरेंस भी है? फूलों में की शक्ल में डिफरेंस होता है, बाज़ दफा कलर में भी डिफरेंस होता है। हर पौधे का अपना एक फूल होता है। सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये थाईलैंड का है। ये थाईलैंड के में बहुत ज्यादा काम होता है इसको। थाईलैंड और इंडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा है, प्रोफेशनली और कमर्शियली बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये इसकी रूट्स देखें तो ये रूट ट्रेन कहलाता है। सही, ठीक है, इसमें इसकी रूट ट्रेन की हुई है। सर ये इसको बंदा खुद से ट्रीट इस तरह करता है तब ये शेप बनती है? जी जी, बंदा इसको ट्रीट इस तरीके से किया जाता है कि इसको अगर कोई छोटा पौधा, इसकी किस्म छोटे में पड़ी है कोई? ये ले ले, मैं कहता हूँ कि ये किस्म है इसकी, या ये देना, ये वाला। हाँ, ये ले, ये ली, माजिद भाई ने ये पौधा उखाड़ लिया है। ये देखें, ये देखिए जी, ये इसको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है कि इसको मैं यहाँ से काट दूंगा बिल्कुल। अच्छा, इसकी रूट्स को बिल्कुल काट दूंगा। सही, ठीक है। और फिर चूंकि इसके अंदर गूदा है पूरा, ठीक है, तो इसको थोड़े दिनों के लिए मैं ड्राई होने दूँ। अच्छा, ताकि उसको इसके जो जख्म होंगे उसको जब पानी लगेगा तो वो गल जाएंगे। तो जब वो नीचे से खुश्क हो जाए पहले, जब खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा पॉट करूंगा और नीचे उसके जो है ना कोई प्लेट लगा दूंगा। और सर इसके लिए जब आप दोबारा इसको पॉट करेंगे, सॉइल कौन सी इसके नीचे लगाएंगे? सैंडी सॉइल होगी जिसमें पानी रुके ना, जो हमारे पास नेचुरल है यहाँ पे, थोड़े पत्थर मिक्स किए उसमें। बिल्कुल और वही बिल्कुल जिसको उर्फे आम में भालू मिट्टी कहते हैं, वही मिट्टी नहीं, भालू मिट्टी के साथ हम इसमें प्यूमिक्स इस्तेमाल करते हैं, पत्थर इस्तेमाल करते हैं, ताकि बस पानी ऐसे ऊपर से डालें और नीचे से निकल जाए। अच्छा, ठीक है, सही। तो उसके नीचे मैं प्लेट लगा दूंगा, कोई प्लास्टिक की या प्लास्टिक की वगैरह कोई भी प्लेट लगा के उसको दोबारा मैं पॉट कर दूंगा। सही। तो उसके बाद जो है ना इस तरीके से यहाँ से रूट्स निकलेंगी इसकी। ये खुद ब खुद निकलेंगी? ये खुद ब खुद निकलेंगी। क्या बात है, फिर इधर से निकलेंगी। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो
सेहतमंद होती चली जाती हैं। सालों का प्रोसेस है, सही। लेकिन बिला आखिर जो है ना, ये देखिए ऐसी शेप। अच्छा माजिद भाई, एक और चीज, मेरा सवाल इसी पे है जी। कि अब सामने ये जो पौधा ट्रीट हुआ पड़ा है, इसकी लाइफ कितनी होगी और ये कितनी देर में इतना तैयार हुआ होगा? ये तकरीबन कुछ नहीं तो 5 से 6 साल का 5 से पौधा 6 है। साल जी, में ये तैयार हुआ है? ये तैयार हो गया। क्या बात है, इतना यानी कि लंबा प्रोसेस है इसका? लंबा प्रोसेस है, जाहिर है एक हर स्टेज पे, लेकिन ये है कि आपको 6 महीने साल बाद उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है, फिर ऐसा ही। आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होती चली सही। जाती है, मोटी होती चली जाती है। और सर एक और चीज, मेरा सवाल है आपसे किसी और ने भी शायद ये सवाल किया हो कि घर पे आपने पौधे लगा दिए, रूफटॉप पे लगा दिए, कहीं पे भी शेड में लगा दिए, नीचे गार्डन में लगा दिए, लॉन के पास लगा दिए, इस तरह की यही जगह है हमारे घरों में लगाने के लिए कराची में। तो लोग अक्सर मुझे भी ये कहते हैं कि यार घर में ना प्लांटेशन तो बंदा कर ले, इस पे मच्छर बहुत आते हैं। नहीं, मच्छर हम बिल्कुल आते हैं, क्योंकि अच्छा। देखिए जिस तरीके से अच्छे पौधे पे अच्छे इंसान आते हैं, हम्म। तो इसी तरीके से नेचर जो है ना, जी जी, जहाँ घास लगी होगी वहाँ ऐसा ही ऐसा ही, बकरी खाने जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो या जहाँ मिठाई बट रही होंगी वहाँ बच्चे जाएंगे, ऐसा ही टाफियाँ है। खाएंगे। तो ये मक्खी और मच्छर का ताल्लुक चूंकि पौधों से है, ग्रीनरी से है, ऐसा ही। तो ये इसलिए जाते हैं। सही। लेकिन ये पौधा ऐसा है कि इस पे बहुत ज्यादा मच्छर नहीं आते हैं, सही। क्योंकि ये जहरीला पौधा है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है, डेजर्ट का है, और ना इसको जानवर खाते हैं। अगर आप इसको गार्डन में लगा देंगे तो, या घर से बाहर क्यारी में लगा देंगे, तो बकरियां जो घूमती हैं या कुछ ऐसे जो पत्ते खाने वाले जानवर हैं, वो इसको मुंह नहीं मारते। सही, यानी कि ये जहरीला है और कड़वा है, ये कहने का मतलब इंतहाई इंतहाई कड़वा है। इंतहाई कड़वा। और जहरीला का मतलब ये होगा कि उसमें पॉइजन होगा या कुछ ऐसा, पॉइजन है, इसमें जहर है जी। इसके अंदर अगर फर्ज करो कोई जानदार इसको खा लेता है तो उसकी जान को भी खतरा हो जी सकता जी है। बिल्कुल खतरा हो सकता है, बिल्कुल खतरा हो सकता है। सबसे पहले तो उसका स्टमक खराब होगा। सही। ये अमूमन जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो कई घंटे तक हमारे हाथों में कड़वाहट होती है, कि जब हम हाथ जुबान पे उंगली लग जाए तो कड़वाहट होती है धोने के बावजूद। तो इसलिए थोड़ा एहतियात। और ये इसकी हिस्ट्री में तो ये भी मौजूद है कि ज़माना कदीम में इसमें जो है वो लोग जब तीर और तलवारों की जंग होती थी तो अपने खंजर और तलवारें और तीरों की नोकें जो थी वो इसके रस के अंदर डिप करके उसको मजीद जहरीला करते थे। अच्छा। ताकि जब किसी को लगे तो उसके अंदर उसकी बॉडी में जहर वो उसका वाउंड जो है वो जख्म फैल जाए और फैल जाए। और सही 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 सही, क्या बात है। ये एक नॉलेज की बात है जो माजिद भाई ने आपके साथ शेयर की कि इस पौधे को जहर के तौर पे, जहरीला पौधा है तो इसको जहर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था जंगी आलात में। तो इसके अलावा माजिद भाई आप इस पौधे के बारे में अभी बताएं कि ये कौन कौन सी किस्म है थोड़ा सा, और आपने कितनी पाली हुई है? ये सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये आया कहाँ से। जी जी। ये तकरीबन 18वीं सदी के मिड में ये यमन और सऊदिया अरब के दरमियान का जो इलाका है, जी जी, अदन के नाम से पहचाना जाता है। तो ये वहाँ से डिस्कवर हुआ था पौधा, वहाँ के डेजर्ट से। सही। ठीक है। तो चूंकि इंग्लिश तलफ़ुज़ में उसको एडन कहते थे, तो एडन से एडीनियम इसका नाम जो है वो किताबों में दर्ज होना शुरू हुआ कि एडीनियम, और ये वहाँ से डिस्कवर हुआ। एडीनियम, इसका ये नाम डिस्कवर होने से पहले या ये नाम जब किसी ने रखा जो भी था, तो उससे पहले इसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते थे? पाकिस्तान में तो शायद अब भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इसको। अच्छा। हाँ, ये तो बॉटनी वाले जो हैं उनके जिक्र कर रहा हूँ। सही। जैसे अभी बेतहाशा हमारे पास पौधे सड़कों पे इधर उधर इतने कीमती पौधे हैं, और हमारे जो ये शहर से बाहर जाएं हम ज़रा तो पथरीले इलाकों में इतने कीमती पौधे हैं कि जिनके मुतालिक हम नहीं जानते, जिनको सिर्फ हम खुदरो झाड़ियाँ कह देते हैं। खुदरो झाड़ियाँ कह देते हैं। सही, ऐसे ही। तो वो ब्यूटी वाइज इतने खूबसूरत हैं कि अगर उनको थोड़ा सा तराश खराश के पॉट किया जाए तो बहुत खूबसूरत पौधे हैं वो। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से नहीं जानते। तो मैं ये जो एडीनियम या अदन का जिक्र कर रहा हूँ, सही। अच्छा सर, इसमें एडीनियम में
आप क्या कहते हैं कि इसकी कितनी अक़साम है, तकरीबन कितनी अक़साम है? बेसिक इसकी स्पीशीज जो है ना वो कम है। मिसाल के तौर पे मैंने फूलों का पहले जिक्र किया था, तो फूल अमूमन जो है ना वो हम ग्राफ्ट करते हैं। एक इसकी नस्ल है एडीनियम ओबेसम कहलाता है, वो इसकी कॉमन नस्ल है और पाकिस्तान में आम तौर पे जो है ना वो है। उसके बीज भी बहुत सारे लगते हैं। इसके ऊपर एक सींगों की तरह का एक बीज फली लगती है, मटर की फली की तरह की, जिसमें एक फली के अंदर तकरीबन 40 से 50 के दरमियान बीज होते हैं। सही, ठीक है, और वो उसको फिर मजीद बढ़ाया जाता है। ठीक हो गया। उसके ऊपर कलर लगते हैं, तो वो पूरी कलर की जो फैमिली है ना वो ओबेसम कहलाती है। सही, ठीक है ना। अब उसमें 10,000 कलर हैं, 40,000 कलर हैं, जितने भी हैं मिसाल के तौर पे, सही, तो वो ओबेसम कहलाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा जैसे मैंने ये बताया कि ये एक स्पीशी है जो नोवा तंजानिया है। ये तंजानिया, ये वहां से डिस्कवर हुई थी, सही, तंजानिया से। ठीक तो हो गया। उसका नाम नोवा तंजानिया। ठीक हो गया। और ये वाला जो है ये फॉर्मिंग हुई है। ये थाईलैंड इस वक्त दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो एडीनियम के ऊपर काम कर रहा है, उसकी फॉर्मिंग कर रहा है, उसकी शेप्स बना रहा है या उसको क्रॉस करके हाइब्रिड करता है। तो ये वही पौधा है? ये वो पौधा है। ठीक हो गया। और ये वाला? ये भी थाईलैंड से आया हुआ पौधा है। ये ट्रीट नहीं हुआ? ये ट्रीट नहीं हुआ, ये नेचुरल है। ठीक है। थाईलैंड से आया। और सर ये यक सऊदी है। सर मैं आपको एक चीज देख रहा हूँ, आप पत्ते को ऐसे थोड़ा सा रब करके आप चेक कर रहे हैं, इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से पता चलता है कि पत्ते की एक तो शेप, दूसरा ये कि पत्ते की शाइन, सही, कि पत्ता स्मूथनेस है, थोड़ा रफ है, क्या है? बिल्कुल। अब ये देखिए कि इसके पत्ते में और इसके पत्ते में आपको फर्क नजर आएगा कि इसका पत्ता शाइन वाला है और इसका बिल्कुल वेलवेटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ा सा ब्लर टाइप नजर आ रहा है। ब्लर है, वेलवेट होती है इसके ऊपर। ये उबरी होती है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी। सही सा है। ठीक है ना, ये वेलवेट बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ दिखने में भी मसाम से नजर आ रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी हमें पहचान हो जाती है। ठीक हो गया। और ये कौन से मुल्क का है? ये यक सऊदी है। ये वही सऊदी ठीक हो गया। ठीक है। और ये वाला? ये वेरीगेटेड है। ये अच्छा, ओबेसम है। ठीक है, लेकिन ये वेरीगेटेड है। इसमें देखिए 2 कलर मिलेंगे आपको। सही, येलो, इसमें वेरिएशन होता है किसी। सही, ठीक हो गया। और सर ये एक चीज है, ये देखें। अब ये देखिए, ये बज़ाहिर ये और ये एक जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ पत्तों में जो है, पत्तों में फर्क है। पत्तों में फर्क है। पत्ता शाइनी है, सही, और पीछे वेलवेट है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। पीछे भी वेलवेट है और आगे भी। सही। और ये यमनी है। ये यमनी है? ये यमनी है। ठीक हो गया। इसकी ब्रीड यमन से आई है। ठीक है। ये ब्रीड सऊदीया से। और सर एक आपके इधर बगल में पड़ा है पौधा, ये जरा देखेंगे, ये भी बताएं हमारी ऑडियंस को कि ये क्या चीज है? ये भी ओबेसम है। सही, लेकिन ये भी थोड़ा सा क्रॉस हुआ किसी के साथ, तो इसने अपने पत्ते की थोड़ी सी शेप चेंज की है। सही। और ये मैं जैसे आपको ग्राफ्ट का भी मैंने जिक्र किया था कि ये ग्राफ्टिंग होती है। तो ये ओबेसम है, और ये देखिए ये ग्राफ्ट हुआ है। ये यहाँ से, जिसको हम उर्दू में पेवनकारी कहते हैं। पेवनकारी, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसको जोड़ लगाया ये। अच्छा। और तो, इस टहनी का भी ये देखें, ये ज्वाइंट है। इस टहनी का भी ज्वाइंट है, ये वाला नहीं। ये देखिए, इसमें वेरिएशन नहीं है। सही, बिल्कुल। ये जो है ना, ये तना एक है। ये ओरिजिनल अपना गया है। और ये जो शाख निकली थी ना, इसमें वेरीगेटेड हमने पेवनकारी की थी। सही। तो इसमें ये यहाँ से पेवनकारी, ये वाली। हाँ बिल्कुल। ये देखें, ये वाली जी, बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल शेप में है। सही, ठीक है। और ये देख सकते हैं जी, ये 2 शक्लें हैं एक ही पौधे पे। ये ओरिजिनल शेप में है, माजिद भाई बता रहे हैं, और ये वेरीगेटेड है। ऐसा ही है जी। ठीक हो गया। ये ग्राफ्टिंग कहलाती है। सही। इसी तरीके से अगर मैं कोई फूलों वाला इस पे ग्राफ्ट कर दूंगा तो उसमें फूल आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके बारे में एक और सवाल है मेरा कि क्या इसकी सिर्फ ग्राफ्टिंग ही हो पाती है या इसके बीज भी होते हैं? बीज भी होते हैं और कलम भी लग जाती है, जैसे टहनी दबा देते हैं जो। हाँ, इसकी अगर मैं कलम लगा दूंगा तो फिर ये कॉडेक्स नहीं बनेगा। ये जिसका जो तना है ना, ये जो बॉल नीचे नजर आ रही है ना, ये नहीं बनेगा। हाँ, फिर ये सीधा जैसे आम हमारे पास लोकल पौधे होते हैं उस तरह का। जी बिल्कुल। फिर ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि
ऐसे ऐसे ही निकलेगा। सही सही सही, ये इस ठीक तरह है। की टहनी होगी हाँ। और सीधी सीधी ये ग्रो करती हाँ, जाएगी। ये कॉर्डेक्स जो बनता है, ये जो तना बनता है, जी, ये जी। बीज वाले से बनता है। ये बीज वाले से ये ही बीज बनता है। वाले से बनता चले ठीक है, ये एक नॉलेज की बात है जो माजिद भाई ने बताई, अच्छी बात है। और ये एडीनियम की जितनी इंफॉर्मेशन थी वो माजिद भाई ने आपके साथ शेयर करी। और इसके अलावा माजिद भाई आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि आरएन नर्सरी पे क्यों आना चाहिए, हम क्यों आए हैं है। यहाँ पे? नर्सरी, ये बिल्कुल, अब ये पौधे ऑनलाइन भी बहुत मिलते हैं, हर जगह से बहुत मिलते हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना। तो आरएन नर्सरी पे आने की वजह ये थी कि जब फर्स्ट टाइम आया था, जी, और जी। अब मैं बार बार आता हूँ, वो इस वजह से, ऑनर है, इनका नाम है मजीद भाई, सही। ठीक है। तो मजीद भाई सिर्फ पौधे बेचते नहीं हैं, ये पौधों से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जिनको ये पौधे देते हैं उनसे भी उनसे भी बहुत मोहब्बत करते क्या बात। हैं, ठीक है। तो ये बेचने के बाद इंफॉर्मेशन देना, या कभी टेलीफोनिक राब्ते में रहते हैं हमेशा ये, एक रात को 12 बजे भी इनको फ़ोन करो कि मजीद भाई मेरे पौधे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो अव्वल तो पहले इनकी कोशिश होती है कि ये खुद विजिट करने आके, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जी, क्या बात है। ये कहते हैं कि चलो मैं कल हो सकता है मैं उधर आऊँ तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है ना? सही। तो वो आके देखते हैं, कोई मेडिसिन एडवाइस करते हैं, या कहते हैं कि भाई पानी इसका कम कर दें या पानी ज़्यादा कर दें, इसको छाँव में रखें, इसको धूप में रखें, बहुत ज़्यादा पर्सनली एडवाइस करते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं यहाँ आ जाए, मेरे पास ले आए, सही। तो हम कभी पौधा यहाँ ले आते हैं। तो बल्कि बाज़ दफ़ा हमें एहसास हो रहा होता है कि हम शायद इन पे बोझ ना बने, क्योंकि सैटरडे संडे तो खासकर इनका इतना बिजी होता है कि, और हमारे पास भी छुट्टी का वही दिन होता है, तो आते हुए बाज़ दफ़ा शर्मिंदगी भी हो रही होती है कि हम जाएंगे तो इनके कस्टमर्स को देने का टाइम होगा, लेकिन सही। कभी इन्होंने बुरा नहीं मनाया, ये बल्कि खुश होते हैं कि हम आते हैं, सही। और अक्सर हम अपने बच्चों को भी ले आते हैं। सही सही। अच्छा, मैं ये कहूंगा, इसमें ऐड करता हूँ एक बात कि पौधा खरीदने के बाद इनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है ये बहुत अच्छी है, आप बहुत ये कहना अच्छी, चाह रहे हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। सही। ये बड़ी बात है भाई कि एक चीज आपको दी है, उस चीज देने के बाद उस चीज को कैसे रखना है और उस पौधे ने किस तरह सरवाइव करना है, ये सारी चीजें मजीद भाई जो हैं ये आपको जितनी भी उसकी टिप्स हैं ये मजीद भाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और विजिट भी करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पौधों के मामलात में जैसे जानवरों का, इंसानों का डॉक्टर है और एक जानवरों का भी डॉक्टर है, और इन पौधों के भी ये डॉक्टर है, बिल्कुल ऐसे, और उसके इलाज मुआवजे के लिए ये पूरी पूरी सर्विस देते हैं जी। आपको। दूसरा ये कि ये इस वक्त जो वैरायटी इंपोर्ट कर रहे हैं ये खुद, ये वैरायटी इतनी कीमत पे और किसी के पास नहीं है। कुछ लोग मंगवाते हैं, डीएचए की नर्सरीज हैं कुछ ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन फिर वो इतने प्राइस बताते हैं कि बस एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है वो। यानी कि लेकिन जिसको शौक है, बिल्कुल ऐसे। जिस चीज का, अगर किसी को इस एडीनियम का ही शौक है, अगर वो उस नर्सरी पे पहुंचता है तो वो उसकी जेब पे भारी पड़ जाएगा वो पौधा। बिल्कुल ऐसे। ये तो अगर ये जैसे ये पौधा है, ये अगर आप किसी और इलाके में चले जाएंगे, जी, जी। मैं बार बार इलाके का भी नाम नहीं लेता, वो इलाके वाले बुरा ना मना जाए, ऐसा ही है। तो लेकिन ये है कि अगर किसी और जगह से ये लेंगे तो मेरे जैसा आदमी तो सिर्फ अफोर्ड नहीं कर पाए। देख ही लेगा बस। और अगर ये वाला पौधा जो आप बता रहे हैं अभी, जी। जो आप देख रहे हैं, ये ट्रीट हुआ पौधा है, जी जी। तो किसी और जगह से खरीदते हैं तो कितने में मिलेगा? मैं कहता हूं कि आरएन नर्सरी से खरीदते हैं तो ये कितने में मिल रहा है यहाँ पे? ये इस वक्त अगर कहीं और से लेंगे तो मेरा ख्याल है कि 40-50 हजार रुपए से कम का पौधा नहीं है। और आरएन पे आएंगे तो? आरएन पे अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने आज इसकी क्या प्राइस। मैं कहता हूं कि आपने जब खरीदा था ये पौधा, उस वक्त क्या प्राइस थी? आपको क्या प्राइस मिल रही थी? कब खरीदा था वो? मैं तो अब अपने बनाता हूँ। अच्छा, आप अपने बना रहे हैं। सही, अच्छा, ठीक है। मैं आपके व्यूवर्स को ये भी बताऊं कि ये बिजनेस भी, जो घर बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं और उनके पास छोटी सी कोई छत है जिसमें 4 पौधे रख सकते हैं, तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। क्या बात है कि अगर ये मिसाल के तौर पे सादे कॉर्डेक्स ये 200
100-200 रुपए में सादा कॉर्डेक्स मिल जाता है। हम्म। और अगर आपने एक मजीद भाई से या किसी से भी एक कलर पौधा लिया और उसको ग्राफ्ट किया तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। सही। तो वो पौधा जो है ना 800 से 1000 रुपए का हो जाए। क्या बात है। ठीक है, तो आपके व्यूवर्स जो थोड़ा सा भी कर सकते हैं वो यानी कि इस हॉबी को बिजनेस बनाया जा सकता है। बिजनेस बनाया जा सकता है। और इसके लिए भी मजीद भाई या यहाँ पर जो मजीद के छोटे भाई अली भाई हैं, ये आपको वो भी गाइड कर देंगे कि कैसे ठीक करना हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, आप कब से आर्यन नर्सरी के साथ जुड़े हुए हैं? है। कई साल हो गए अच्छा, जी। तो आपने जितनी भी वैरायटीज परचेज की हैं, वो तकरीबन इसी सही। जो और यहाँ से लिए हैं सही, वो यहाँ से लिए। और घर पे जो जितनी भी ग्राफ्टिंग की आपने, वो मजीद भाई की टिप्स हैं या अब आगे आपको भी इस चीज का नॉलेज जो है वो हो चुका है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? मजीद भाई से बहुत कुछ सीखा है और मुसलसल सीखते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ठीक हो गया। और इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा है। सही। मैंने वो बताया था शुरू में कि मिस्री पौधा है, एक दूसरे से जोड़ देता है। तो इंडोनेशिया में, फिलीपीन में और थाईलैंड में, इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मुझे अफसोस है कि हम पाकिस्तानी जो है ना इस पर काम नहीं कर रहे हैं। जितना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे पास है पौधों से सिलसिले में हम काम नहीं कर रहे। बहुत ऐसा ही, इंतहाई अफसोस के साथ है कि ऐसा ही, हम ऐसा काम ही। नहीं कर रहे। और हमारे पाकिस्तानी अवाम को एक कोई मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में, क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि घर में चाहे आप धनिए का पौधा लगाएं, जरूर लगाएं लगाएं। जरूर। कोई एक चीज नेचर से जुड़े रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, ऐसा ही है। ठीक है ना। ये इंतहाई एंटी डिप्रेशन शौक है। सही। अगर आपने 4 पौधे घर पे रखे हुए हैं तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि आपको डिप्रेशन नहीं होगा। क्या बात है। ना ब्लड प्रेशर होगा ना डिप्रेशन होगा। क्यों? सही। आप किसी की केयर करने वाले हो जाएंगे ना, तो फिर कुदरत आपकी केयर करे। ऐसा ही। तो बस मेरा ख्याल है ये बहुत है। और काफी सारी चीजें आपको सुनने को भी मिली, मुझे भी बहुत सारी चीजें थी जो माजिद भाई से ही आज पता चली हैं कि इस पौधे की क्या वैल्यू है और क्यों ये घर पे होना चाहिए। और दूसरी बात, जो जंगी आलात वाला जो था, ये भी आज पहली बार मुझे पता चला कि इस पौधे से उनको ट्रीट किया जाता था, जितने भी जंगी औजार थे, आलात थे, हथियार थे जमाना कदीम में। तो अच्छी बात है। माजिद भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। और मैं एक और थोड़ा सा इसमें ऐड करवाना चाहूंगा वीडियो में आपसे कि ये तो इम्पोर्टेंट प्लांट है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्लांट की कौन कौन सी वैरायटी, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि यहाँ पे क्या क्या चीज अवेलेबल है? यहाँ पर सर चूंकि मेरा नॉलेज और मेरा शौक इसी से रिलेटेड है। सही। लेकिन यहाँ पर बेतहाशा वैरायटीज हैं। सही सही। और अगर किसी ने कुदरत का नज़ारा देखना है तो मैं कहता हूँ कि आर्यन नर्सरी पर ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल। कि आपको अजीब अजीब शक्लों के, अजीब अजीब रंगों के, अजीब अजीब खुशबुओं के क्या बात, पौधे नजर आएंगे। कुछ नहीं तो यहाँ पर इन पौधों को देख के जो परिंदे आते हैं तरह तरह के, क्या बात। अभी मैं देख रहा था पीछे फाख्ता ने एक गमले में अंडे दिए हुए हैं। और माशाल्लाह। एक और बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया थी, वो अपने बच्चों के साथ जब हम उधर गए तो वो घबरा गई कि कोई बाहर से कोई बंदा, तो हम थोड़ा पीछे आ गए कि नहीं, उसको अमन फील होना चाहिए। सही, तो सही। वो बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेल रही थी। तो ये इस परेशान हाल और कमर्शियल दुनिया में ये बेहतरीन एक जगह है, आप आएँ। और मजीद भाई की एक और खूबी जो बताऊं मैं उनकी इजाज़त के बगैर, कि जब आप इनसे कुछ 2-4 अच्छे पौधे लेते हैं तो ये गिफ्ट भी देते हैं। क्या बात है। तो गिफ्ट में पौधा भी देते हैं। सही 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 सही। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये गेट वन बाय वन गेट वन फ्री वाला इस तरह की कोई ऑफर भी रहती है या मोहब्बत में? मैं कहता हूँ कि आप अपने किसी व्यूवर को अननोन करके भेज दीजिएगा, वो उसको एहसास ही नहीं होगा कि मैं किसी सेलर से बात कर रहा हूँ, अनजान आदमी के पास आया हूँ या सेलर के पास आया हूँ। क्या बात है। ये ट्रीट ऐसे करते हैं, क्या बात है, कि बेचने वाला नहीं। सही सही सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम महबूब। सही। कहाँ से आए आप?
आयशा मंदिर फेडरल बी एरिया। फेडरल बी एरिया, आयशा मंजर। जी जी। अच्छा सर, आप यहाँ पे क्या देखने के लिए आए और आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आर्यन नर्सरी पे क्यों आना चाहिए? देखें, मैं शहर से काफ़ी दूर पर है, ये जी जी। काफ़ी फासले पर है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी यहाँ हमें मजबूर करती है कि यहाँ पर आए। अच्छा। एक तो सबसे पहले तो ये वैरायटीज, हम्म। इंतहा वैरायटीज हैं कि जो हम नहीं भी लेना चाहते तो दिल चाहता है ये भी ले लें। सही। वो शौक में शामिल हो गई। मेरी एक दो पौधों का शौक था मुझे, एक दो वैरायटीज का। कौन कौन सी? इसमें मुझे एक तो एडेनियम ही है, अच्छा। सच्ची बात है, और इसके अलावा इंडोर प्लांट्स मुझे बहुत पसंद है। इंडोर में सबसे ज्यादा आपको जो अट्रैक्ट करता है प्लांट, वो कौन सा है? कैलेडियम है मुझे जो पसंद आता है। सही। उसके बाद तो यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन ये पौधों से ज्यादा यहाँ पे मेरे तकरीबन 7-8 साल पहले किसी साहब ने मुझे मुतारिफ कराया फोन पे कि आप जो ढूंढ रहे हैं ना, तो वो एक मजीद साहब हैं आर्यन नर्सरी के नाम से यहाँ जी जी। पर मेमार के पास, आप सही। उनसे बात करें, अच्छा। वहाँ चले जाए। उन्होंने नंबर दिया, मैंने फोन से बात की, कहने आ जाइए जब आप आए। तो वो दिन है कि उन्होंने जब से हमें जो है ना अपने एसआर में ले लिया, मजीद अच्छा, भाई ने। आप तब से इनके साथ जुड़ गए? हाँ, मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए इनसे। और सर, आप क्या कहते हैं, इंपोर्टेड पौधों की जो वैरायटी है वो आर्यन नर्सरी पे कितनी है? बेइंतहा है। मैं चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं यहाँ आके मुझे इतनी चीज़ें मिली हैं देखने को कि मैं फिर नेट पे इनको ढूंढता हूँ कि यार ये क्या चीज़ है। मैं मजीद भाई के पास ढूंढ के देख कर आया हूँ। सही सही सही। तो फिर मैं नेट पे देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो कुदरत से जुड़ते भी हैं, पौधे भी जोड़ते हैं, लेकिन ये इंसानों को जोड़ते हैं। मैंने जो यहाँ आके देखा। क्या बात है, तो ये बड़ी बात की। हाँ, मजीद भाई और इनके भाई अली, यूनुस, ये सारे लोग, सिद्दीक भाई हैं जो है, तो ये बड़े प्यारे लोग हैं। अब यकीन कीजिए कि बस इनको अगर सोच भी लेना तो दिल खुश होता है, मिलना तो बड़ी बात हो जाती है। बड़ी बात है। और सर एक और चीज है, मैं मजीद भाई के बारे में ये एक बात आपसे पूछूंगा कि कराची में आपने बहुत सारी नर्सरीज विजिट की होंगी, तो मजीद भाई जो चीज बाहर से मंगवा के यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्राइसलेस है या कॉस्टली है, क्या है, कैसा लगता है वो? मैं इसको कॉस्टली का जो है ना, मतलब थोड़ा कम पैसों वाला हो गया, लेकिन प्राइसलेस आपने जो लफ्ज कहा ना वही होता है। हमें ऐसा लगता है कि बगैर कीमत की दे रहे हैं। क्या बात, इतने कम पैसे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, यकीन नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी वजह से, जैसे बात होती है ना कि यहाँ ये जो फूल होते हैं, दरख्त होते हैं, हरियाली होती है, ये परिंदों को भी अपनी तरफ लेता है ना। लेकिन यहाँ ये मजीद भाई और ये पौधे दोनों मिलकर इंसानों को भी अपने पास लेते हैं। क्या बात। मैं हकीकत ये है कि हमारा दिल होता है कि छुट्टी वाले दिन या मजीद भाई के पास जाएं। इतवार को हालांकि बड़े मसरूफ होते हैं, लेकिन हम आए जाते हैं, इनको मजबूरन करके बैठ जाते हैं, इनको अपने साथ बिठाए रखते हैं। यानी कि अट्रैक्शन ही ऐसी है, अट्रैक्शन है मजीद भाई खुद। और फिर पौधों की इतनी वैरायटी है। अच्छा, इनके पास हर तरह की है, यानी इंडोर से लेके आउटडोर, सकुलेंट से लेके कैक्टस, फिर एडेनियम्स है, ये कैलेडियम्स है, इतनी ज्यादा वैरायटीज। आप देखें, आपके शायद आपको नजर आए, ये चंपा लगा हुआ है, ऐसा ही। और ये देखें, पता नहीं ये बेरी है, ये देखें आप, ये शहतूत की कोई किस्म है, ये देखें आप, ये देखें आप, कितनी वेरिएशन है इसके अंदर। सही, अमूमन नहीं मिलती हर जगह। ऐसा ही है। चंपा है, देखें आप, ये गुलाब लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखेंगे, ये वो चंपा है सामने। तो ये इनके पास बहुत कम, पहले बहुत ही आला दर्जे की वैरायटी, ये खुद भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। और आप समझे यानी कि होता है ना कि मतलब मुफ्त में तकसीम करने वाली बात है। क्या बात है। तो ये हम जैसे लोगों को इन्होंने अपना मतलब मुरीद बनाया हुआ। ये हमारे सर, आप मेरे ख्याल में ये कहना चाहेंगे कि मजीद भाई जो है यहाँ पे पौधे नहीं, मोहब्बत बांटते हैं। हकीकत ये है, मोहब्बत बांटते हैं और फ्री में। क्या बात है। हकीकत में लोगों को कहूँगा, जैसे एक तासुर होता है ना हमारे जहन में, एक खदशात से होते हैं, हम किसी नर्सरी जाते हैं, पता नहीं क्या दे देगा ये। यहाँ कीमत के हिसाब से भी हमें इत्मीनान है, और क्वालिटी और वैरायटी, इसके अंदर भी हम आंख बंद करके ले लेते हैं। जो ये हम इनसे पूछते हैं क्या ले, सही, जिस चीज का शौक नहीं था वो भी हमें दे देते हैं। क्या बात है। तो हमें इन्होंने बड़ा गर्विदा बनाया हुआ है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत दे, आमीन। और बस सब मैं ये कहूँगा कि कम से कम विजिट जरूर करना चाहिए लोगों को, और भी देख लें, खरीदे नहीं, विजिट कर लें। और मेरे ख्याल में जो चीजें आपने बताई हैं, और मुझे नहीं लगता कोई बंदा यहाँ पे आएगा और खाली जाएगा। ना वो बल्कि मैं बताऊँ ना, वो कुछ जैसे जो है जिन्हें हमें आता कुछ ज्यादा नहीं, अल्लामा बन के जाते हैं लगता है कुछ अर्सा ऐसा हो जाता है कि क्या बात है, बहुत बड़े जानने वाले। बड़ी बात है, बड़ी बात है। कुछ आता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, टाइम देने के लिए बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।